नमस्कार। आज का टॉपिक है हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट। तो हेटेरोस्पोरी क्या है? जैसा कि नाम है, हेटेरो और स्पोरी, दो भिन्न प्रकार के स्पोर का निर्माण करना। तो टेरिडोफाइट समूह के पादप जो हैं उनके अंदर जो जनन करते हैं वो बीजाणुओं के द्वारा उनके अंदर जनन होता है और ये बीजाणु जो है स्पोरेंजिया के अंदर निर्मित होते हैं। अधिकांश जातियां टेरिडोफाइट्स की एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि होमोस्पोरस होती हैं। और इनमें से कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कि दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, यानी कि हेटेरोस्पोरी। अब ये जो होमोस्पोरी है, जिनके अंदर एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के जो बीजाणु हैं वो आकारिकी और कार्यकी दोनों रूप में एक समान होते हैं। और जो हेटेरोस्पोरी है, इनके अंदर जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वो आकारिकी और दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण हुआ। और एक ही पादप पर आकारिकी और कारिकी दोनों में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। मतलब आकारिकी में भी भिन्न होंगे और कारिकी में भी भिन्न होंगे। वो बीजाणु कहलाते हैं हेटेरोस वो पादप हेटेरोस्पोरस पादप कहलाते हैं। यहाँ पर जो दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, एक माइक्रोस्पोर, दूसरे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, जो बीजाणु आकार में छोटे होते हैं। दूसरे जो आकार में बड़े होते हैं उनको मेगास्पोर कहते हैं और इन मेगास्पोर्स का निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और मेगास्पोर के विकास से आर्चिगोनिया उत्पन्न होती है। टेरिडोफाइट में जो पादप टेरिडोफाइट पादप समूह जो है, जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, कुछ पादपों में कुछ 9 जेनेरा ऐसी हैं जिनके अंदर हेटेरोस्पोरी देखी गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिलेजिनेला, मार्सिलिया। तो यहाँ पर जो 9 जेनेरा है वो है सिलेजिनेला, स्टाइलाइटिस, पिलुलेरिया, साल्विनिया, प्लेटिजोमा, आइसोइटिस, मार्सिलिया, रैग्नेलिडियम और एजोला। ये जो 9 जातियां हैं, इनके अंदर हमको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले आते हैं कि हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो जो हेटेरोस्पोरी का उद्भव जो है वो स्पोरेंजिया में बीजाणुओं की संख्या के रिडक्शन से हुआ है। स्पोरेंजिया में जब सभी जितने भी बीजाणु हैं, जितने भी स्पोर्स हैं, वो सारे फंक्शनल होते हैं, तो उनमें फूड मटेरियल के लिए कंपटीशन होने लगता है, जिसके कारण से वो माप में छोटे रह जाते हैं, यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं। दूसरी ओर स्पोरेंजिया के अंदर जो बीजाणु नष्ट कुछ बीजाणु यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ तो उसमें कुछ बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, हासित हो जाते हैं, कुछ या तो नष्ट हो जाते हैं या हासित हो जाते हैं। तो बचे हुए बीजाणुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है, जिसके कारण से उनकी साइज़ में वृद्धि हो जाती है और वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, अर्थात मेगास्पोर का निर्माण होता है। ये जो तथ्य हम जो ओरिजिन बता रहे हैं, इसकी पुष्टि 3 एविडेंसेस के आधार पर की गई है। पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस, डेवलपमेंटल स्टडीज़ और एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो सबसे पहले हम आते हैं पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस में। पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस के आधार पर जिसे अनेक फॉसिल जेनेरा जो हैं, जैसे लेपिडोकार्पन, कैलेमोकार्पन, कैलेमैटिस्टिकिस आदि के अंदर हमको हेटेरोस्पोरी देखने को उनमें पाई जाती थी। तो विलियमसन और स्कॉट नाम के साइंटिस्ट के अनुसार कैलेमोस्टेकिस की 2 जातियाँ, बीनियाना और केशियाना, इनमें हेटेरोस्पोरी की प्रारंभिक अवस्थाएं पाई गई थी। बीनियाना की अधिकांश स्पोरेंजिया एक समान थी, किंतु
जो स्पोरेंजिया में स्पोर की जो साइज है उनमें विभिन्नता या असमानता पाई गई, किंतु केशियाना में स्पष्ट रूप से माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया स्पष्ट रूप से पाई गई थी। इनकी जो बीजाणुधानियों में कुछ एबॉर्टेड स्पोर्स भी पाए गए थे और इसी प्रकार के एबॉर्टेड स्पोर्स लेपिडोकार्पन, कैलेमोकार्पन आदि जातियों में भी पाए गए थे। इन वंशों की जो जेनेरा है, इनकी जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर केवल एक ही मेगास्पोर पाया जाता था और बाकी सारे एबॉर्टेड हो जाते थे। परंतु स्टेरोप्टेरिस में इसकी जो मेगास्पोरेंजिया इसके अंदर 2 मेगास्पोर और 2 एबॉर्टेड बीजाणु उपस्थित थे। तो इसके आधार पर हम ये जो इतने उदाहरण हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि टेरोस्पोरी का उद्भव जो है, इसका जो ओरिजिन है वो स्पोरेंजिया के अंदर, मेगास्पोरेंजिया के अंदर या स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणुओं के एबॉर्डेट हो जाने के कारण जो शेष बीजाणु बचे उनको अच्छी मात्रा में पोषण मिलने के कारण ये आकार में इनमें वृद्धि हो गई। अब जो दूसरा हमारा एविडेंस है डेवलपमेंटल एविडेंस, तो डेवलपमेंटल एविडेंसेस के आधार पर टेरिडोफाइटा में जो हेटेरोस्पोरी जेनेरा है उनके स्पोर मदर सेल का विकास मियोसिस डिवीज़न के दौरान जो बीजाणु मैच्योर होते हैं उनकी आगे की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उनसे हमको एविडेंसेस मिले हैं। जैसे प्लेटियोजोमा माइक्रोफिला नामक जो फर्न है, इसमें दो प्रकार की स्पोरेंजिया में हमको 16 बड़े बीजाणु, बड़े और 32 तुलनात्मक रूप से छोटे स्पोर्स इनमें उत्पन्न हुए और ये बीजाणु उत्पन्न होके क्रमशः, मतलब ये जो 16 बीजाणु जो हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट और 32 बीजाणु वाले जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिनमें आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया का विकास होता है। लेकिन आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन के अभाव में एंथेरिडिया भी बनने लगते हैं। तो ये इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी कहलाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी। सिलेजिनीला की जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल बनने तक की अवस्था दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में एक समान होती है। इसके पश्चात स्पोर मदर सेल बनने तक की प्रावस्था के बाद लघु जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनमें सभी स्पोर्स जो हैं, सभी स्पोर मदर सेल में मेयोसिस डिवीज़न होता है और उसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसके विपरीत जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर केवल एक ही मदर सेल में मेयोसिस डिवीज़न होगा और उससे केवल 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। इसी तरह से मार्सिलिया में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की जो डेवलपमेंटल स्टेज है, यहाँ पर स्पोर मदर सेल के बनने तक वही समान, उसके बाद स्पोर मदर सेल में जब मेयोसिस डिवीज़न होता है तब तक यहाँ पर समान अवस्था में विकास होता है और स्पोर मदर सेल में मेयोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप 64 बीजाणुओं का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में ये सभी सक्रिय रहते हैं, सारे माइक्रोस्पोर्स, लेकिन मेगास्पोरेंजिया में केवल एक ही मेगास्पोर सक्रिय रहता है, बाकी सारे रिड्यूस्ड हो जाते हैं। इन सभी उदाहरण से सिलेजिनेला, मार्सिलिया, प्लेटिजोमा माइक्रोफिला, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजाणुओं की कम संख्या में कमी से हेटेरोस्पोरी उत्पन्न हुई। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर, लाइट और फूड मटेरियल की जो मात्रा है
तो विभिन्न मात्रा में उगने से जो हेटेरोस्पोरी पादप हैं उनमें बीजाणुओं के परिवर्धन को प्रभावित किया जा सकता है। ग्लोबल के अनुसार सिलेजिनीला को, ग्लोबल ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया है कि सिलेजिनीला को यदि लो लाइट इंटेंसिटी में रखा जाए तो उस लो लाइट इंटेंसिटी में रख के उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को यदि कम कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में माइक्रोस्पोर्स ही बनते हैं। शटक के अनुसार मार्सिलिया पर प्रयोग किए गए और उनके अनुसार यदि टेम्परेचर में कमी कर दी जाती है तो स्पोरोकार्प में कई सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, जबकि मेगास्पोर सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इन पादपों में अनुकूल परिस्थितियों में जब इन पादपों को, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए, इनको यदि हम अनुकूल परिस्थितियों में स्थानांतरित कर दें तो लघु बीजाणी जो माइक्रोस्पोर है वो भोज्य पदार्थ की अधिकता में 15 से 20 गुना बड़े हो जाते हैं और गुरु बीजाणु की तरह मेगास्पोर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो प्रयोग सिलेजिनीला और मार्सिलिया में किए गए, इनसे इन एक्सपेरिमेंट से भी ये पता चलता है कि यदि फूड मटेरियल की मात्रा प्रॉपर यदि मिलती है, उनकी उपस्थिति पर भी हेटेरोस्पोरी निर्भर करती है। हेटेरोस्पोरी के जो एडवांटेज हैं, हेटेरोस्पोरी सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण होती है। जो होमोस्पोरस जातियाँ होती हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन गैमेटोफाइट पर जब गैमेट्स बनते हैं तभी हो पाता है, परंतु हेटेरोस्पोरी जो जातियाँ हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन उनकी स्पोर की अवस्था में ही हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर इनके अंकुरण से, इनके जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस एडवांटेज है कि हेटेरोस्पोरी पादपों के अंदर मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करता है और गुरु बीजाणुधानी में जैसे सिलेजिनीला में होता है, और विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ जो है वो मदर प्लांट से प्राप्त होता है। इस प्रकार इनका विकास जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनसे प्रभावित हुए बिना ही निरंतर और सामान्य प्रकार से होता है, जबकि होमोस्पोरस जातियाँ जो है उनमें बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणुधानी के बाहर होता है। हेटेरोस्पोरस की जो पादप है जैसे सिलेजिनीला, इनके अंदर जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, इनका डेवलपमेंट, मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, जिससे कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित हुए बिना ही डेवलप हो जाती है, जबकि होमोस्पोरस जातियों के अंदर स्पोर का डेवलपमेंट स्पोरेंजिया में ना होकर सबस्ट्रेटम पर होता है और उस अधः स्तर पर प्रोथैलस स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, तो उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए पर्यावरण के कारकों से संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार जो एक सीड हैबिट की, हेटेरोस्पोरस सीड हैबिट की पहली आवश्यकता है, तो बीज स्वभाव का जो मुख्य लक्षण है वो मेगास्पोर का मदर प्लांट पर ही डेवलपमेंट होना और फर्टिलाइजेशन तक मदर प्लांट पर ही डेवलप होना और एम्ब्रियो का विकास के लिए सुनिश्चित पोषक पदार्थ भी प्राप्त मदर प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हमको सिलेजिनीला में दिखाई देती है। हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट क्या है? तो जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें दो प्रकार के बीजाणुओं का पाया जाना, अंकुरण उनके जर्मिनेशन से मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करते हैं, और इनमें जो केवल एक ही मेगास्पोर सक्रिय रहता है और मेगास्पोर मदर प्लांट पर ही डेवलप होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का मदर प्लांट पर ही फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का मदर प्लांट पर ही निर्माण करता है। और
फीमेल गैमेटोफाइट इंटेग्यूमेंट द्वारा सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये सीड कोट का निर्माण करते हैं। सीड कोट और एम्ब्रियो युक्त जो ओव्यूल है वो ही सीड कहलाता है। तो बीज निर्माण के लिए जो प्लांट्स में जो लक्षण होना चाहिए वो इस प्रकार है कि 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करना, फिर गुरु बीजाणु में केवल एक ही बीजाणु का सक्रिय रहना, मेगास्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करना, मेगास्पोरेंजिया का इंटेग्यूमेंट के द्वारा ढका होना, माइक्रोस्पोर के अभिग्रहण के लिए, माइक्रोस्पोर को ग्रहित करने के लिए जो मेगास्पोर है उसके शीर्ष पर एक पॉलन चैम्बर या समुचित विस्तार होना जिससे कि पॉलन वहाँ पर आकर गिर सके। फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो मेगास्पोरेंजिया में ही पूर्ण होना और मदर प्लांट्स के द्वारा एम्ब्रियो के विकास के लिए पोषण प्राप्त करता है जिससे कि वो एम्ब्रियो का डोर्मेंस स्थिति में होना, ये सारे लक्षण बीजाणु पादप में पाए जाते हैं। सिलेजिनीला में ये सीड हैबिट प्रदर्शित करता है और इसमें सीड हैबिट वाले लक्षण पाए जाते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म सीडी बीजीय पादप के अंदर जो सीड बियरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। हेटेरोस्पोरी जैसे कि जो लक्षण है सिलेजिनेला में सीड हैबिट के 2 प्रकार के हेटेरोस्पोरी को प्रदर्शित करना यानी कि 2 प्रकार के बीजाणुओं का बनना। अधिकतर जातियों में सिलेजिनेला की अधिकतर जातियों में मेगास्पोर मदर सेल बनती है और उससे एक ही मेगास्पोर मतलब फंक्शनल एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है और उसके मियोसिस डिवीज़न से 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज मोनोस्पर्मा इनमें केवल एक ही बीजाणु क्रियाशील रहता है, मतलब जो 4 मेगास्पोर बने उसमें से केवल एक ही क्रियाशील रहेगा। मेगास्पोर स्पोरेंजिया में ही जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज में फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी स्पोरेंजिया में ही होता है। ये सारे लक्षण सीड हैबिट को प्रदर्शित करते हैं, परंतु सिलेजिनेला में बीज निर्माण कुछ कारणों से इनमें बीज नहीं बन पाते हैं। तो गुरु बीजाणु के चारों ओर क्यों नहीं बन पाते हैं? तो कुछ कारण है जैसे कि इनमें जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोरेंजिया होती है, उनमें इंटेग्यूमेंट की अनुपस्थिति होती है। गुरु बीजाणुधानी के ऊतक से संपर्क नहीं होता है और एम्ब्रियो में डोर्मेंसी का अभाव होता है। इस कारण से यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सीड हैबिट तो ये प्रदर्शित करते हैं। सीड हैबिट के सारे लक्षण सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। धन्यवाद।